नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सेल्स ऑफिसर क्या होता है, उसका जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या चीज़ है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिससे कोई सेल्स ऑफिसर बन जाए, और सेल्स ऑफिसर की डिमांड किस किस इंडस्ट्री में होती है, ये मैं सारी बातें इस वीडियो में करने वाला हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलते रहे हमेशा सबसे पहले। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेल्स ऑफिसर की रिक्वायरमेंट किस किस इंडस्ट्री में होती है। दोस्तों सेल्स रिक्वायरमेंट वहाँ पर होती है जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना होता है, डीलर अपॉइंट करना होता है, या कंपनी का कोई ऐसा नेटवर्क बनाना होता है जहाँ पर उसका जो प्रोडक्ट है वो दुकानों तक पहुँच पाए। यहाँ पर डायरेक्ट कस्टमर तक माल नहीं पहुँचाना होता। यहाँ पर हमें ऐसी पॉइंट बनाना होता है जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वो रिटेलर पर पहुंच जाए, सुपर स्टोर पे, सुपर मार्केट में पहुंच जाए, सुपर स्टोर पे पहुंच जाए, या ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन डायरेक्ट रिटेलर तक यहां पर कोई काम नहीं होता। तो सेल्स ऑफिसर का जो काम है वो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक अच्छा बनाना, साथ ही जितने भी पॉइंट हैं, क्योंकि एक सेल्स ऑफिसर का जो सेल्स पॉइंट होता है वो कस्टमर नहीं होता, उसका जो कस्टमर होता है वो एक रिटेलर होता है, एक सुपर स्टोर वाला होता है, एक ऑनलाइन स्टोर वाला होता है, या एक बिग जो रिटेल स्टोर होते हैं वो होता है। तो मैक्सिमम जितनी भी इंडस्ट्री है सभी में सेल्स ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है। कहीं पर इसको सेल्स ऑफिसर बोला जाता है और कहीं पर इसको टीम लीडर बोला जाता है। तो टीम लीडर और सेल्स ऑफिसर दोनों एक ही चीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सेल्स करनी होती है और टीम लीडर का क्या काम होता है, टीम लीडर को भी वही काम करना पड़ता है जो उसकी टीम करती है, लेकिन उसे टीम को भी मोटिवेट करना है, टीम को भी ट्रेन करना है, और टीम की जो परफॉर्मेंस है उसको भी मापते रहना है, यानी एनालिसिस करते रहना है। साथ ही मार्केट में क्या चल रहा है, टीम को ट्रेन करना है। तो यहाँ पर उसका भी काम सेल्स का ही होता है। और तो इसी तरह से सेल्स ऑफिसर में आते हैं, तो सेल्स ऑफिसर का भी मेजर जो रोल होता है वो सेल्स करने का ही होता है, किसी कंपनी की सेल्स का। और दूसरी जो चीज़ होती है वो है उसके नीचे जो लोग होते हैं उनको ट्रेन करना और उनसे भी सेल्स करवाना। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सेल्स ऑफिसर बनने के लिए। तो दोस्तों आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सेल्स ऑफिसर अगर आपको बनना है किसी भी कंपनी में तो मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन तो होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, 12th ही है, 10th ही है, और आपने काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस ले रखा है, तो आप कुछ जो कंपनी होती है वहाँ सेल्स ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर ग्रेजुएशन है तो आपके लिए एंट्री पॉइंट बहुत ही आसान हो जाता है। तो मिनिमम जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन हो। अगर आपके पास MBA होती है या मैनेजमेंट का कोई भी कोर्स होता है तो आपके और अच्छे चांसेस हैं कि सेल्स ऑफिसर के बाद भी आप ASM, RSM, GM लेवल तक आसानी से पहुंच जाएं बहुत ही कम समय में। सेल्स ऑफिसर की जो रिक्वायरमेंट है वो किस किस इंडस्ट्री में पड़ती है। दोस्तों मैक्सिमम जितनी भी इंडस्ट्री है सभी में सेल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आप जब मार्केट में जाते हैं तो जितनी तरह की दुकानें होती हैं, आप ये समझ लीजिए जितनी तरह की दुकानें हैं उस पर जितने भी प्रोडक्ट रखे हुए हैं, उन सभी कंपनियों को सेल्स ऑफिसर की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो हार्डवेयर की शॉप हो, चाहे कार सेल्स हो, चाहे वो आपका किराना शॉप हो, कॉस्मेटिक शॉप हो, इसके अलावा प्लास्टिक शॉप हो, या कॉपी किताब की जो दुकानें होती हैं, पेंट की जो दुकानें होती हैं, सीमेंट की जो दुकानें होती हैं, सभी में सेल्स ऑफिसर की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी हम जब मार्केट में निकलते हैं जितनी तरह की भी हमें दुकानें मिलती हैं उन सभी कंपनियों के लिए सेल्स वाला यानी सेल्स ऑफिसर की ज़रूरत पड़ती है। और वो जितने भी मटेरियल आपको दुकानों में दिखते हैं वो चैनल सेल्स के थ्रू ही मार्केट में आते हैं और फिर वहां से उन्हें कस्टमर खरीदता है। तो दोस्तों सेल्स ऑफिसर का मेजर काम क्या होता है। तो सेल्स ऑफिसर को देखो, आप बुरा मत मानना, सेल्स ऑफिसर अपने आप को एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ही समझे। वो सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव है जो कि सेल्स ऑफिसर का टाइटल दिया गया है। उसकी सैलरी आम जो सेल्स वाले होते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव उनसे ज़्यादा होती है, उसकी जो पावर होती है वो उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस है वो भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो आपको काम करना पड़ता है, सबसे पहले जो काम होता है सेल का, यानी आपकी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे उसकी प्राइमरी सेल्स करनी हो, चाहे सेकेंडरी सेल्स करनी हो, चाहे उसके बाद की सेल्स करनी हो, ये आपको करना होता। तो पहला काम होता है सेल्स का, जो एरिया आपको मिला है। दूसरा काम होता है डीलर
डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बनाना। तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर भी अपॉइंट करना पड़ता है और आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने लग जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी आपका एक प्राइमरी काम होता है और सेल्स भी प्राइमरी काम होता है। अब इसके अलावा कई सारे काम और जुड़ जाते हैं, जैसे कि आपके नीचे सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, एसआर होते हैं, टीएसआर होते हैं, या कुछ जगह डिस्ट्रीब्यूटर के लड़कों को ही इंसेंटिव दिया जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के होते हैं। अब उन्हें भी आपको हैंडल करना है। उन्हें क्या हैंडल करना है, क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस है सेल्स में, आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट बेचने में एक्सपीरियंस है। अब वही नॉलेज आपको नीचे वाली टीम को देनी है और उनसे भी सेल्स करवानी है, उनसे भी डिस्ट्रीब्यूटर बनवाना की कोशिश करनी है। हालांकि जो नीचे वाले एम्प्लॉय होते हैं उनसे डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का कोई भी मतलब लिखित रूप से कोई भी उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो डिस्ट्रीब्यूटर बनाए। उनका मेन काम होता है वो क्या है कि सेल्स है, ठीक है। लेकिन बहुत जो लोग प्रेशर दे के सेल्स एग्जीक्यूटिव, पीएसआर या एसआर से भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, लेकिन ये गलत है। डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का जो रोल है वो शुरू होता है सेल्स ऑफिसर से और उसके बाद जितने भी ऊपर रैंक बढ़ती जाती है उन सभी का काम होता है नेटवर्क बनाना, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना और डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारी चीज़ें खोजना, बनाना, उन्हीं का ये काम होता है। तो आपका ये काम हो गया तीसरा, कि अपनी टीम को जो है उसको हैंडल करना, उसको ट्रेनिंग देना, उसको बनाना। अब इसमें जो चौथा काम होता है वो है एनालिटिक्स का, यानी मार्केट एनालिसिस का। आपके कंपटीटर क्या कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट कितने में बिक रहा है, कितने मार्जिन वो देखते हैं रिटेलर को, होलसेलर को, या जो बिग हाइपर स्टोर हैं उनको कितना मार्जिन देते हैं। ये सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए, आपके कंपटीटर के प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। और आपको जब ये नॉलेज रहेगी तो आप अपनी टीम को दे पाएंगे, जिससे वो किसी दुकान पे जब प्रोडक्ट लेके चढ़ेंगे तो उनको कंपटीटर का भी रेट पता होगा, तो दुकानदार उनको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, या वो दुकानदार को अच्छी तरह से समझा पाएंगे कि उनके प्रोडक्ट में कितना दम है, क्या क्वालिटी है और कितना ज़्यादा मार्जिन वो लोग दे रहे हैं। तो ये काम हो जाता है। तो मेजर ये 4 काम होते हैं जो कि सेल्स ऑफिसर का होता है। अब कई बार सेल्स ऑफिसर अपने आप को एएसएम समझने लगते हैं, लेकिन एएसएम और सेल्स ऑफिसर में काफ़ी अंतर है। अगर सेल्स ऑफिसर को साधारण रूप से मैं बताऊं तो वो एक सीनियर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ही है, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव ही है, उसका एएसएम वाला प्रोफाइल अभी नहीं है। क्योंकि एएसएम का जो प्रोफाइल होता है ना, वो कंपनी से काफ़ी कनेक्टेड हो जाता है। उसका कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स और टीम लीडर स्किल्स उसकी अलग हो जाती है, थोड़ी सी उसकी रिपोर्टिंग अलग हो जाती है। और जो सेल्स ऑफिसर की रिपोर्टिंग होती है वो बिल्कुल उसका मेन फोकस होता है, जो एरिया मिला है वो सेल्स। तो सेल्स ऑफिसर अपने आप को टीम लीडर समझे या सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव समझे, कुछ भी समझे, तो इस तरह से ये दोनों पास में है। एरिया सेल्स मैनेजर और रीजनल सेल्स मैनेजर एक अलग प्रोफाइल हो जाती है। तो आपको यहाँ पर ये काम करना पड़ता है। अब यहाँ पर जॉब कैसे मिलती है दोस्तों? यहाँ पर जो जॉब होती है, आप जिस भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो पहला जो मेन चीज़ है वो है उस कंपनी की वेबसाइट। हर एक कंपनी, नई कंपनी, पुरानी कंपनी की वेबसाइट होती है जहाँ पर नौकरी का ऑप्शन होता है, जॉब ओपनिंग का ऑप्शन होता है। बहुत सारी ओपनिंग वहाँ निकलती है तो वो अपडेट करते हैं, बहुत बार आपको अपना CV वहाँ भेजना पड़ता है। तो पहला जो तरीका है वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कंपनी को। दूसरा जो फेमस तरीका है वो है जॉब साइट, जैसे नौकरी हो गई, इंडीड हो गया, monster.com हो गया, लिंक्डइन हो गया, या सोशल नेटवर्किंग साइटों का उपयोग करके भी आप जॉब पा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी उनके पेजेस बने होते हैं, कंपनियों के पेज बने होते हैं, जॉब पोस्टिंग होती है naukri.com पे, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तीसरा जो मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूँ कि आप जिस भी एरिया में हैं वहाँ पर वो प्रोडक्ट उस दुकान में कैसे पहुँचा है, आपको ये दिमाग लगाना है। तो उस दुकान में वो प्रोडक्ट अगर पहुँचा है, जैसे पेंट इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं तो आपके एरिया में पेंट की दुकान होंगी, तो आप ये सोचिए कि वहाँ तक पेंट कैसे आया, क्योंकि वहाँ आसपास कोई ना कोई डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर होगा। आपको उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास अप्रोच करना है, वहाँ पर थोड़ी सी बात करनी है कि मुझे इस तरह की कंपनी में काम करना है, तो वो हो सके तो उस जो सेल्स पर्सन है उस कंपनी के, उनके सीनियर लोग होंगे, वो आपको नंबर दे देगा या आपको तरीका बता देगा कि आपकी कंपनी पे इस तरह चल जाए और वहाँ पर ये HR होते हैं, ऐसे ऐसे हो जाता है। तो वहाँ से आपको काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे, काफ़ी सारा आइडिया मिल जाएगा। तो आप इस तरह से, ये 3 जो तरीके हैं ये सबसे सॉलिड तरीके हैं। और जितने भी सेल्स प्रोफेशनल हैं, चाहे हायर लेवल पे हो, चाहे नीचे लेवल पे हो, चाहे पहली बार स्टार्ट कर रहे हो, वो ये तीनों तरीकों को पूरी तरह से उपयोग करते हैं और इन्हीं तीनों तरीकों से आपको जॉब यहाँ पर मिल जाएगी। अब सैलरी की बात करें तो दोस्तों बहुत सारी जो MNC कंपनी है, जैसे हिंदुस्तान लीवर हो गया, ठीक है, PNG हो गया,
एशियन पेंट हो गया। तो इनमें जो सेल्स ऑफिसर की सैलरी होती है वो एक नॉर्मल या मिडिल क्लास जो कंपनियां होती हैं उनके एरिया सेल्स मैनेजर के बराबर की सैलरी होती है। तो सैलरी डिफरेंस अगर एमएनसी है तो समझ लो एएसएम के बराबर की सैलरी हो जाती है स्टार्टिंग 40-50 हज़ार रुपये। और अगर आप मिडिल कंपनी में सेल्स ऑफिसर बनते हैं तो आपकी 18 से स्टार्ट होती है, 17-18, 14 से भी स्टार्ट होती है, कई जगह 13 हज़ार भी देते हैं। और आप मतलब 30 के लमसम रहती है, 28-30 तक पहुंच सकते हैं जो नॉर्मल कंपनी। लेकिन किसी एमएनसी में जाएंगे तो आपकी 35 से 40 हज़ार रुपये स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी। उसके बाद एक्सपेंस है, जो टीएडीए है, होटल का खर्चा है, वो तो अलग से मिलता है सभी कंपनियों में। तो ये थी पूरी नॉलेज सेल्स ऑफिसर की। और हर एक प्रोडक्ट, जितना भी मार्केट में प्रोडक्ट आपको दिखता है, सभी में सेल्स ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे एफएमसीजी हो, चाहे पेंट की इंडस्ट्री हो, मेटल की हो, सीमेंट की हो, किसी की भी, और सभी में चैनल सेल्स होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो।